का मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खुदा के वचन में चलें। पहली प्रार्थनाओं के जरिए मेरा निवेदन है पिंकी आजी से कि वह प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया। खुदा जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए खुदा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं जो भी आपके दास आपका वचन बोले मेरे खुदा, आप उनमें होके बोलिए और हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें खुदा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको अपने वचन की सुनने की समझ और बुद्धि दीजिए, हम उस पर चल सके मेरे खुदा। समीर भैया लोग आ रहे हैं, उनकी रक्षा करिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी रक्षा करिए। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों से उसकी महिमा करें। तेरी आराधना सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको एक समय दिया कि हम धीरे धीरे खुदा के नजदीक आए। देखिए, एक आग है जिसमें आपको प्रतिदिन बने रहना पड़ेगा, और ये बने रहना तुम्हें एक
उत्तम और सर्वोत्तम स्थान पे ले जाएगा। हम अपने जीवन में बहुत से कामों को करते हैं, अपने जीवन में बहुत से कामों में हाथ लगाते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता खुदावन के वचन से दूर हट जाते हैं। और जब हम उससे दूर हटते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत सी घटिया अंधकार आ जाता है। अंधकार और घटिया उसके वचन में बने रहने के बावजूद भी होता है, लेकिन वो अंधकार, वो घटी, वो विपत्ति तुम्हें छू नहीं पाती। आज एक गवाही का विषय है कि मैं यहाँ प्रार्थना करने आ ही रहा था कि मेरे मोबाइल पे एक फ़ोन आया, और वो फ़ोन था हमारी अलीजा आंटी का, और वो बहुत खुश थी और वो कह रही थी कि खुदा को धन्यवाद बेटा, खुदा ने मेरी बेटी को 3rd रैंक दिलाया है 1000 बच्चों में। आईटी कॉलेज में उनका बेटी का एडमिशन हो गया है, उसका रैंक आ गया है और आईटी कॉलेज में वो 3rd आई है। और वो कह रही थी कि बेटा सब खुदा की दया है, प्रार्थना में बने रहने के कारण आज मेरी बेटी को ये फल मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य फल की चाह तो रखता है, लेकिन खुदा से दूर हो जाता है। और जब बहन और उसका घराना वचन में रोज चलता है, वो मीटिंग को रोज सुनती हैं, तो देखिए खुदा ने उनकी बेटी को बहुत उत्तम स्थान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने अपने वचन में कहा कि केवल मैं तुम्हें संसार की सामर्थ और संसार का उत्तम स्थान ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के उत्तम उत्तम भंडारों से खिलाऊंगा। लेकिन मनुष्य खुदा के कहे गए वचन पे कान नहीं लगाता। और आज जब बहन खुदा के वचन को सुन रही है, प्रतिदिन सुन रही है, उनके घर में हर महीने मीटिंग होती है, जब खुदा ने उनको बहुत आयत का फल दिया, बहुत आयत की आशीष दी, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक गवाही उत्पन्न हुई। और आज खुदा ने ये समय दिया कि इस घर में प्रार्थना हो रही है। हम सब खुदा की दया और उसके वचन के प्यासे हैं, और उसकी दया और उसका वचन हमारे ऊपर तब प्रकट होता है जब हम उसके निकट आते हैं। आज हम वचन से देखेंगे कि किस रीति की परीक्षा और किस रीति से हम खुदा के निकट आएं। आप अपने जीवन में हमेशा एक बात मान लीजिए कि युद्ध तो आपके जीवन में सदैव चलता रहेगा, और जिस दिन ये परीक्षा, ये घंघोर, काले बादल, ये विपत्ति, ये घटी आपके जीवन से जाएगी, उस दिन आपका युद्ध बंद हो जाएगा। खुदा के अभिषिक्तों के लिए और खुदा के विश्वासियों के लिए एक विपत्ति, एक घटी भलाई का कारण बनती है। उसने कहा हर एक मोड़ पे और हर एक मार्ग पर मैं तुम्हारे लिए एक परीक्षा को रखूंगा, और जो कोई उस परीक्षा को पार कर लेगा वो मेरे उत्तम भंडार से खाएगा। इसलिए कभी भी तुम्हारा मन विचलित ना हो,
इसलिए देखो, तुम कभी घबराना नहीं। तुम इस संसार और संसार के मनुष्य पर भरोसा ना रखना, बल्कि तुम संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि वही एक ऐसा जीवित खुदा है जो सारे कामों को करने में सामर्थ्य है। हाँ, आज भला हमें वो फल नहीं मिल पा रहा, खोलें जरा, सैमुअल लोग आए, लेकिन कल खुदा हमें वो फल बहुत आयत से देगा, क्योंकि हर एक बात का सवेरा है। इसलिए तुम आह भर भर के प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखो, जब तुम आह भर भर के प्रार्थना करोगे, सैमुअल आइए बैठिए, तो मेरा वचन तुम पर पूरा होता चला जाएगा। एक बार फिर हमें और आपको खुदा के वचन से समझना होगा, क्योंकि मनुष्य का मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है और वो कई बातों को अपने जीवन में सोचने और विचारने लगता है, और इस सोचने और विचारने के कारण और विचलित होने के कारण वो खुदा की प्रेजेंस से दूर हो जाता है। आइए हम सब खुदा के वचन को पढ़ने के लिए खड़े होंगे अपने स्थानों पे और निकालेंगे न्यायों की पुस्तक। सैमुअल लो। न्यायों 10 और उसकी 18वीं आयत। न्यायों 10, जजेस चैप्टर 10, 18। न्यायों 10, 18 हम पढ़ेंगे। हम सब पढ़ें। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? कल हमने देखा कोई मनुष्य नहीं जो खुदा का खोजी हो। कह रहे कौन? कहो आनंद आता ना? कौन? ए मार्था, तो चिंता बहुत करती है। तू वचन पे कान लगा, बाकी सारे काम खुदा करते हैं। कौन? सुना? कौन? क्या लिखा? कौन? तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? कौन करेगा भैया ये काम? अरे सब कर रहे तो हमने भी कर दिया, और क्या?
अब ये सब काम कौन करे? बोलो, अब ये सब काम कौन करे? ये सब काम कौन करे? अब रह रहे साथ उधर, सब चले साथ है, अब सब उजाते काम हो रहा, अब कौन उजाते हैं अलग अलग काम करेगा? अगर मशाल है तो एक प्रकाश है, और अगर प्रकाश है तो तुम ज्योति की संतान हो। या तो मशाले बंद कर दो और कहो हमारे पास खिलौने वाली मसाले हैं। समझ में आया? बाइबल एक मशाल है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस मशाल को बुझाओ या इस मशाल से तुम इस संसार को जीत लो। अब कौन है जो संग्राम करेगा? बात तो यहां ये आई। कलम ने कहा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई खुदा का खोजी नहीं, सब के सब निकम्मे। क्यों? पकौड़ी में प्याज काट काट के डालो और उसे आते धनिया डालो और मिर्चा, और फिर चाय बनाओ अदरक वाली। अब भैया पानी बरसा, बैठ के आराम से पिएंगे खाएंगे। कौन कौन संग्राम करेगा? संग्राम करने के लिए क्या करना होगा? एक बलवा लेना होगा, बलवा। क्या लेना होगा? अब बलवा कौन ले? आजकल सब जने एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार बढ़ाते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? रिश्ते को बढ़ाते हैं। अब कौन वचन को बता के बलवा ले ले भैया? ए भैया, कोई बलवा लेना चाहेगा? कोई संग्राम करेगा? कह रहा कौन संग्राम को आरंभ करेगा? क्योंकि जो संग्राम को आरंभ करेगा वो गिलाद के सारे नगरों पर अधिकारी होगा। है ना? यही है ना? गलत तो नहीं हूं? वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान है। अधिकारी प्रधान होगा। अब अगर संग्राम किया तो प्रधान बनोगे तुम, और अगर संग्राम नहीं किया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कहेगा मेरा और तेरा क्या नाता? क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है और उसके साथ जयवंत वाले लोग चलते हैं, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखे वो कभी भी खुदा के साथ नहीं चल पाएगा। हर एक स्टेप में आपको एक प्रमाण देना होगा। बोलो, प्रमाण कि आप खुदा के हैं। उस समय शायद मनुष्य आपको डांटे, उस समय शायद मनुष्य के आप बैरी बन जाए, शायद ये हो सकता है कि मनुष्य आपसे क्रोधित हो जाए, लेकिन थोड़े समय के लिए होगा। फिर थोड़े समय बाद तुम्हें रसगुल्ला खिलाएगा, ठंडा वाला। कौन वाला रसगुल्ला? क्योंकि खुदा मारेगा डंडा, तब पड़ेगा रसगुल्ला। अब हमेशा याद रखिए कि हम मनुष्य की दृष्टि में सही बन जाए, अच्छे बन जाए, इसके लिए हम बलवा ना लें भैया। हम अपने चर्च में जब बाहर निकलते हैं, जब चर्च खत्म होता है, तो मेरी आदत है मैं सबसे प्रेज द लॉर्ड करता हूँ। कोई आदमी चाहे जिस कोने में खड़ा हो, मैं दौड़ दौड़ के सबसे मिलता हूँ।
मेरी वाइफ चाहे धूप में खड़ी हो बच्चे को लिए, चाहे चिल्ला रही हो, चलो अब बहुत मिल लिए, लेकिन तब भी मैं जब तक सबसे नहीं मिल लेता मैं नहीं आता। तो बहुत देरों ने मेरे विषय में एक बात फैला दी कि प्रेज द लॉर्ड करता है जबकि करना चाहिए जय यीशु की। अच्छा भैया, तो हम जय यीशु की वालों से जय यीशु करते थे, जो चाहते थे हमसे जय यीशु करें, जो कहते थे प्रेज द लॉर्ड करते थे, प्रेज द लॉर्ड जय यीशु सब एक। ये मनुष्य की सोच और विचार है। तो जिन लोगों ने फैलाया ये बात ये प्रेज द लॉर्ड करता है, तो जब मैं प्रेज द लॉर्ड करता था तो वो करते थे जय यीशु। मैंने अच्छा, फिर मैं उनसे जय यीशु करने लगा। तो अब जब मैं जय यीशु करने लगा हूं तो वो खुश होकर कहते हैं नहीं भाई प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सबसे मिलता हूं। तो मैं एक बहन से मैंने कहा जय यीशु की, वो जय यीशु चाहती है कि जय यीशु कहूं। मैंने उससे कहा जय यीशु, जय यीशु। हाथ तो मिला लो। तो नहीं हाथ नहीं मिलाएंगे। क्यों? हाथ मिला लो। नहीं हाथ नहीं मिला। ठीक भैया, थोड़ी देर में उसके पीछे पीछे भी चला कि हाथ मिला ले। एक जो दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर थी, दिखाई दे रही थी। तब मैंने सोचा कि यार मैंने इससे जय यीशु करा, इसने जय यीशु करा, लेकिन हाथ नहीं मिलाया, यानी क्रोधित होके कर रही है। तो मैंने खुदा से पूछा कि खुदा इसके विषय में मैं क्या करूं इस स्त्री के साथ। खुदा ने कहा जो तेरे जय यीशु को पूरी तरीके से प्रेम के साथ मेरे वचन को, मेरे नाम को ना ले, उससे नमस्कार करना बेकार। फिर मैंने दूसरे संडे उससे कुछ नहीं कहा, जबकि 2 बार सामने वो मेरे आई, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सबसे करा, मैंने उससे नहीं करा। देखिए शैतान कहां तक आपको ले जाएगा, लोगों के अंदर किस हद तक शैतान घुसा हुआ है कि वह जय यीशु की प्रेम से नहीं कर पा रहे, तो स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएंगे। जबकि बहनें एक दूसरे से मिले हैं और भाई एक दूसरे से मिले हैं। जब हम किसी का आदर करते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता होना चाहिए। आज एक संग्राम के बारे में बाइबल बता रही है। आपने ऐसा क्या कर दिया भाई कि कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, जबकि आप तो बहुत ज्यादा पॉपुलर आदमी हो। जहां पर वचन होगा वहां शैतान किसी न किसी के अंदर आके आपके विरोध में बातें करेगा। हो सकता है आपकी पत्नी, हो सकता है आपके बच्चे, हो सकता है आपके पति। आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब यहां पर एक बात हमने सुनी, न्यायियों उसका 10वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में पढ़े। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गिलाद के हाकिम, यानी गिलाद पर जो हाकिम, जो याजक ठहराए गए थे, वो कह रहे हैं कौन संग्राम शुरू करेगा। ग्यारहवां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। यफ्तिया नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से यफ्ता उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यफ्ता को यह कहकर निकाल दिया,
तू तो पराई स्त्री का बेटा है। इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। यिप्त्या इसको निकाल दिया क्योंकि ये वैश्या का और गिलाद की पत्नी से और भी बेटे उत्पन्न हुए, और यिप्त्या जो है एक वैश्या का बेटा, इसलिए उसको कहां से निकाल दिया? गिलाद से निकाल दिया गया। आमीन। अब आप देखिए, जिसको लोगों ने निकम्मा ठहराया, जिसको मनुष्य ने कहा कि तू हमारे बीच में खड़े हो के रहने के योग्य भी नहीं, तू एक वैश्य का बेटा है, जिसके विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों बाइबल बता रही है कि उसको नगर से निकाल दिया गया, और गिलाद की स्त्री से बहुत से बेटे थे, लेकिन गिलाद एक वैश्या के पास गया और उससे यिप्त्या उत्पन्न हुआ, और यिप्त्या को निकाल दिया गया। ये यिप्त्या कौन है? कौन है ये यिप्त्या? जो वैश्या का बेटा, जो पूरी रीति से नगर में रहने के योग्य नहीं, संग्राम में कौन जाएगा? जो जना संग्राम में जाएगा, महायाजक कह रहे, प्रधान कह रहे, हाकिम कह रहे कि वो गिलाद का प्रधान बनेगा। यिप्त्या को निकाला गया क्योंकि यिप्त्या एक वैश्या का बेटा। आपको मालूम है, ठीक जिस रीति से गिलाद से यिप्त्या निकाला गया, ठीक वैसे ही अन्य जातियों को इज़राइल से निकाला गया। यिप्त्या मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी और आपकी तस्वीर है। जिस तरह से अन्य जातियों के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि पुत्रों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं फेंकी जाती, ठीक इसी तरीके से गिलाद एक वैश्या के पास गया और वैश्या से यिप्त्या उत्पन्न हुआ, और गिलाद से यिप्त्या को इसलिए निकाला गया क्योंकि वो एक वैश्या का बेटा था। और हम और आप भी इसी रीति से, पूरी रीति से पाप की संतान थे। यिप्त्या निकाला गया इसलिए क्योंकि वो उनके बीच में रहने के योग्य ना था, और अन्य जाति को भी इज़राइल से इसलिए निकाला गया क्योंकि इज़राइल खुदा की चुनी गई कौम थी। खुदावन यीशु मसीह इज़राइल के लिए आया था, लेकिन जो अन्य जाति जिसके लिए खुदा ने एक योजना रखी थी, ये एक तस्वीर बनाती है। न्यायों उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। यिप्त्या नाम गिलादी बड़ा शिरोमणि था, और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिप्त्या उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब बड़े हो गए तब
जब यिप्तयाह को यह कहकर निकाल दिया कि तू वो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। कोई भाग तेरा नहीं है। हमारा और आपका कोई भाग नहीं था स्वर्ग के राज्य में, लेकिन खुदा ने एक कुछ छुड़ाया। अर्थात अगर हम मत्ती 27 पढ़ें और उसमें देखें, कल हमने पढ़ा था मत्ती 27, 21, 20, 21 पढ़ो। मत्ती 27, 20, 21। अब देखें जरा क्या है। महायाजकों और पुरानियों ने लोगों को उभारा पकड़ लो बेटा कि वे उसको। बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। बरअब्बा को छोड़ दो। ये बरअब्बा किसकी तस्वीर है? यिप्तयाह, वैश्या का बेटा। इसका कोई भाग नहीं। बरअब्बा को खुदा ने इसलिए छुड़वाया कि अब बरअब्बा देखेगा। आमीन। अब यिप्तयाह देखेगा, क्योंकि उसका जो लोग कह रहे कि कोई भाग नहीं, अब उसका भाग होगा। मालूम है, आप और हम खुदा के वचन को पढ़ भी नहीं सकते थे और ना ही जान सकते थे, क्योंकि खुदा की चुनी गई प्रजा इज़राइल, जो उसका वंश, उसका भाग है, जिसके विषय में बताती है बाइबल कि गिलाद की अपनी स्त्री से बहुत से बेटे थे, लेकिन गिलाद एक वेश्या के पास गया और उससे यिप्तयाह उत्पन्न हुआ। और आज हम सब इसी रीति से पड़े हुए थे इस संसार में, जो कि पूरी रीति से पाप से भरे हुए। हमें संग्राम में जाना, हमें युद्ध में जाना, युद्ध को लड़ना, युद्ध में खड़ा होना, युद्ध के हथियारों को लेना कुछ नहीं मालूम था। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी कि हम खुदा के पवित्र वचन में बैठ सकें। लेकिन खुदा ने एक योजना बनाई, अर्थात न्यायों उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। यिप्तयाह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था हाँ और वेश्या का बेटा था। हाँ और गिलाद से यिप्तयाह उत्पन्न हुआ था। हाँ गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तयाह को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। पिता के घराने में कोई भाग नहीं था हमारा और आपका। हम और आप पिता के घर से बहुत दूर थे और पूरी रीति से हम वचन से अनजान थे। लेकिन एक संग्राम था, जिस संग्राम को खुदा ने अन्य जातियों के बीच में रखा था और कहा कौन इस संग्राम को जीतेगा। जो इस संग्राम को जीतेगा वो गिलाद का प्रधान और अधिकारी होगा। आपको मालूम
ठीक इसी तरीके से आज इज़राइल पे प्रधान बनेगा दुल्हन, क्योंकि इज़राइल तो पुत्र और पुत्री है, लेकिन दुल्हन खुदा की देह है। अर्थात जिसको खुदा ने अपने समीप रखा, उस पर भी एक को प्रधान बना दिया। और प्रधान जिसको बनाया, वो मेरे प्यारे भाई बहनों किसी भी योग्य नहीं था। ये है खुदा की सामर्थ। क्योंकि इज़राइली खुदा के पुत्र और पुत्री हैं, लेकिन एक है जो उन इज़राइलियों पर भी प्रधान होगा। एक है जो उन इज़राइलियों पर भी अधिकारी होगा, और वो करेगा संग्राम। क्योंकि जब संग्राम की बारी आई तो इज़राइलियों ने कहा, कौन संग्राम को आरंभ करेगा। आज हम और आप वचन को रोज सुन रहे हैं, आज हम और आप वचन पे रोज चल रहे हैं, आज हम और आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बन रहे हैं। लेकिन मैं कहूं, आपसे क्या मिलेगा प्रतिदिन खुदा के वचन को सुनने में? आपको मालूम भी नहीं कि खुदा ने आपके लिए क्या रखा है। आप दुआ करते हैं कि खुदा हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाएं। आप दुआ में कहते हैं, खुदा मुझे स्वर्ग के राज्य में एक छोटी से स्थान पर टिका देना। लेकिन खुदा ने आपको एक बहुत उत्तम स्थान पे रखा है, और उस स्थान में जाने के लिए एक संग्राम में जाना होगा। फिर आया संग्राम, आया संग्राम आ रहा बीच में ना। इसी तरीके से यही बात थी, इज़राइल पूरा खड़ा था और फलिस्तियों की सेना पूरी खड़ी थी, और इज़राइल और फलिस्तियों की सेना के सामने गोलियत खड़ा था। आमीन है। अब गोलियत ललकार रहा कि कौन तुम्हारे इज़राइल में इतना बड़ा है कि मुझसे लड़ाई करे। अब यही बात साउल इज़राइल में कह रहा था कि कौन गोलियत से युद्ध करेगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो गोलियत से युद्ध करेगा उसको राजा साउल अपनी बेटी ब्याह देगा। समझे आप? नहीं समझे आप? नहीं समझे भैया? अब युद्ध अगर करेगा तो बेटी भी आई जाएगी। आमीन है। यानी कि पुत्र पुत्री नहीं, पति और पत्नी का दर्जा। नहीं समझ में आ रहा? गोलियत खड़ा है, फलिस्तीन खड़े, इज़राइल खड़ा है। अब कह रहे कौन इस गोलियत से लड़ेगा। अब यहां पर कह रहे गिलादी महायाजक प्रधान कि कौन संग्राम करेगा आरंभ। अब जो संग्राम आरंभ करेगा वो गिलादियों पर प्रधान ठहरेगा। आमीन आमीन। अब अगर दाऊद गोलियत को मारेगा तो दाऊद को साउल की बेटी से ब्याह होगा, अर्थात दाऊद और साउल की बेटी पूरे इज़राइल पे प्रधान होंगे। आप समझे कुछ? लेकिन यहां पर बनती है तस्वीर दाऊद यीशु मसीह की, और साउल की बेटी बनती है हमारी और आपकी। प्रेज़ द लॉर्ड। और ठीक इसी तरीके से जो गिलाद से संग्राम करेगा, आमीन,
जो गिलादियों में जो जाएगा और संग्राम को आरंभ करेगा, वो मेरे प्यारे भाई बहनों तस्वीर बनेगा अन्य जातियों की। क्यों? क्योंकि खुदा उसके साथ चलेगा। पढ़े जरा पहली आयत। यिप्तयाह नाम का गिलादी बड़ा सूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। वो वेश्या का बेटा था और गिलाद यिप्तयाह से उत्पन्न हुआ था। यानी कि उसका कोई भी भाग नहीं था। यिप्तयाह का दूर दूर से कोई भी भाग वचन से नहीं था। ये अन्य जाति है, इसका कोई भी भाग दूर दूर से वचन से नहीं था। ये पैदा हुआ वेश्या से, आप समझ रहे? लेकिन एक संग्राम को रखा खुदा ने। अब अन्य जातियों के बीच में एक संग्राम रखा है खुदा ने। अब जो संग्राम में आएगा, जो परीक्षा में आएगा, जो परीक्षा में दिया जाएगा, जो संग्राम को कहेगा ये मेरा जीवन है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों गिलादियों पर अधिकारी होगा। आमीन आमीन। पढ़े पहली आयत से दूसरी आयत। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। हाँ। और जब वे बड़े हो गए, हाँ। तब यिप्तयाह को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। अरे भैया, पतरस कह रहा कि मैं यहूदियों को छोड़ अन्य जातियों में नहीं जाऊंगा। और क्या? क्योंकि खुदा यहूदियों के बीच में यानी इजरायलियों के बीच में भेजा गया। अब कोई भी भाग तू नहीं पाएगा, उसको निकाल दिया गया। तीसरी आयत। तब यिप्तयाह अपने भाइयों के पास से भागकर तो देश में रहने लगा। और यिप्तयाह के पास लूचे मनुष्य इकट्ठा हो गए। कौन मनुष्य? हे भैया, ये तो सच में एकदम मतलब। अब बताइए, ऐसे मनुष्य के साथ कोई धर्मी मनुष्य रहेगा? जहाँ लुच्चे लफंगे रहने लगे हैं? नहीं, बताइए। हैं? लुच्चे लफंगे हों, हाँ, जो वैश्या की संतान हो, ऐसे के पास कोई धर्मी मनुष्य जाएगा? ये तस्वीर बनती है मरियम मगदलीना की। मरियम मगदलीना कौन? वैश्या। उसके पास कौन आते थे? लुच्चे 7 दुष्ट आत्माएं थी। अगर आप बहुत नजदीक से वचन को देखें तो क्या कारण था कि मरियम मगदलीना को कोई भी यहूदी कुछ भी नहीं कह रहा था? क्योंकि मरियम मगदलीना यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़ी थी और एक रोमी शासक था जिसमें बहुत ज़्यादा मार और बहुत ज़्यादा आपको सज़ा मिल सकती थी। यहाँ तक कि उसके चुने गए 11 शिष्य तितर बितर थे। क्या थे? जो यीशु मसीह के साथ चले। आप समझ सकते हैं? जो यीशु मसीह के साथ चले, उसके 12 शिष्य, एक ने तो पकड़वा दिया था, बचे 11। तो 11 क्या क्रूस के नीचे थे? सब क्या थे? तितर बितर थे सब। तो क्रूस के नीचे कौन था? मरियम मगदलीना। उसको लोग ओछी स्त्री समझते थे, उसके निकट कोई नहीं जाता था।
उससे बात करने वाले को लोग कहते थे ये वैश्याओं की संगति करता है। आप मुझे बताइए, एक वैश्या के पास कैसे लोग आएंगे? नहीं, एक वैश्या के पास आएंगे सूट बूट और टाई पहन के लोग भी आएंगे, लेकिन वो अंदर से लुच्चे लफंगे होंगे। ऐसा नहीं कि एक वैश्या के पास हो जाते हैं सूट बूट वाले लोग ना आए, कार वाले लोग ना आए, रुआबी लोग ना आए, याजक ना आए, हैं? वैश्याओं के पास सब जाते हैं, लेकिन जो वैश्याओं के पास जाता है वो लुच्चा लफंगा होता है। और जो खुदा का भय मानता है वो अपनी देह को कभी भी व्यभिचार में नहीं देगा। अंतर है। आपके सूट बूट पहनने से आप ऐसा नहीं कि सीधे मनुष्य बन जाएंगे। लुच्चा लफंगा खुदा ने कहा मन को देखकर। यिप्तिया के साथ सारे लुच्चे लफंगे रहते थे। कौन रहते थे? लुच्चे लफंगे। और मरियम मगदलिना के पास कोई भी धर्मी मनुष्य तो नहीं आता था। आमीन है। आमीन। मरियम मगदलिना की दुकान जो थी, उस दुकान में सब लुच्चे लफंगे आते थे। आप समझ रहे हैं? ये मरियम मगदलिना जब खुदा की ओर से चंगी हुई और खुदा की सामर्थ को देखा और खुदा के वचन को देखा, तब इसने अपनी दुकान बंद करके क्रूस के नीचे ये खड़ी है। और जब ये क्रूस के नीचे खड़ी है तो रोमी शासक इसको छू नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ये संग्राम में खड़ी है। आपको मालूम है वहां पर कोई भी खुदा का शिष्य ठहर क्यों नहीं सका? क्योंकि एक संग्राम था। कौन जाएगा वहां पर? सबको मालूम था कि यीशु मसीह को पकड़ा गया है। सबको मालूम था यीशु मसीह को उस पहाड़ी पर, चोटी पर क्रूसित किया गया है, लेकिन उस चोटी पे कौन जाएगा? क्या शिष्यों में ये बात नहीं चल रही थी? उस चोटी में, उस संग्राम में कौन खड़ा था? मरियम मगदलिना। ठीक वही तस्वीर यिप्तिया की। इजराइली कह रहे कि अमोनियों के संग्राम के सामने कौन जाएगा? कौन अमोनियों से संग्राम करेगा? कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को कि नहीं आ रहा? अमोनियों से संग्राम कौन उस चोटी के नीचे खड़ा होगा? कौन उस क्रूस के नीचे खड़ा होगा? क्योंकि एक पहरा लगा हुआ था क्रूस के चारों ओर, और उस पहरे के बीच में यीशु मसीह को क्रूसित किया गया था। सिपाहियों का एक बहुत बड़ा पहरा था। अब उस पहरे और उस संग्राम, अर्थात कोई छोटे मोटे संग्राम से नहीं, क्योंकि जो खड़े थे वो रोमी सिपाही थे। अर्थात रोम से कौन संग्राम लेगा? अब अमेरिका बोले है तो भारत इसके उस अमेरिका के विरोध में बोल सकता है? चुपचाप एकदम रहेगा। हाँ डैडी, हाँ डैडी, कॉफी कब पिलाएं आपको? तुरंत जाके कॉफी पिलाएगा डैडी को। ये बात है। कौन अमेरिका के विरोध में बोलेगा? अमेरिका डैडी है भी नहीं रियल में, लेकिन तब भी भारत उसको डैडी कहेगा। और यही बात सारे 11 शिष्यों के साथ थी कि डैडी के साथ में कौन जाए? बहु मारते हैं भैया, बहु मारते हैं। रोमी शासक बहुत मारता है। देखा नहीं, चमड़ी तक उधेड़ ली यीशु मसीह की।
उसकी जो हड्डियां थीं, उन हड्डियों पे उसका मांस झूल रहा था। आपको अंदाजा नहीं है कि यीशु मसीह की तस्वीर क्या होगी क्रूस पे। कोई मनुष्य यीशु मसीह की तस्वीर बना नहीं सकता। अच्छा देखो कितनी झूठी तस्वीर बनाते हैं, है यहाँ कहीं? कितनी झूठी तस्वीर बनाते हैं कि ऊपर बाल में मुकुट लगा है और एक खून का छोटा सा टुकड़ा यहां से निकल रहा, यहां से निकल रहा, यहां से निकल रहा, बस। और पूरी बॉडी एकदम डब साबुन से नहाई हुई, और तस्वीर वाले ने बना के लटका दी। अब सबको ये समझ में आया, अच्छा इनको जब मारा गया तो इनके सर पे मारा गया होगा, तभी सर से खून निकल रहा है। बाकी बॉडी तो इनकी सही है, लेकिन अगर बाइबल पढ़ो तो पता चलता है कि उसकी लोथ जो है वो हड्डियों पर झूल रही थी। आप सोचो, यहीं से देखो झूठ पकड़ा जाएगा इनका। इतनी प्यारी तस्वीर बनाता है वो कौन? दुष्ट। नाभि का छेद एकदम दिखेगा, एकदम बहुत बढ़िया सफेद सफेद डब से नहाई हुई एक बॉडी दिखेगी, उसमें ना कोई कटा होगा ना पटा होगा। जबकि अगर आप वचन पढ़े तो जाने कि उसको इतने कोड़े काप मारे गए थे कि उसकी देह फट गई थी। वो सब दर्शा ही नहीं रहा, क्योंकि वो बनाने वाला बहुत मजे में बना रहा, अपनी सोच लगा रहा है और कह रहा नहीं ऐसी तस्वीर बना देंगे कोई अपने घर में नहीं टांगेगा। डब वाली सब साबुन से नहाई हुई तस्वीर लगा के लगाओ, सब अपने घरों में टांगेंगे। और सब ईसाई एकदम एकदम वही कहते नहीं है, एक डंडा ले और तेल लगा के मारना शुरू करो। अपने खुदा को झूठ साबित करने में तुले हैं। लोगों के सामने अपने खुदा को दिखाते हैं कि देखो हमारे खुदा को ज्यादा नहीं मारा गया, बस केवल ऐसे ही लटका दिया गया था। अरे रोमी शासक ने खुदा के देह को फाड़ दिया था, क्योंकि देह को फटना बहुत जरूरी था। वचन में देह का फटना भी लिखा है, क्योंकि जब तक देह फटेगी नहीं तब तक मोहरे खुलेंगी नहीं, क्योंकि इसी देह में खुदा का प्रकाशन बंद था। और जब ये देह फटी तो मोहरे अन्य जातियों के लिए प्रकाशन खुला, और वो प्रकाशन अन्य जाति के ऊपर आके ठहर गया। अब ये भैया देह को पाड़ ही नहीं रहे, ये तो डब साबुन से नहला के ऊपर एक खून की धार याद आ रहा और कह रही है हमारा यीशु मसीह। तो कह रहा बेटा ये तुम्हारा यीशु मसीह, ये शैतान है, टांगो घर पे। नहीं भैया ऐसे तो नहीं ना कहना चाहिए। इधर इधर ऐसे बोलो, ऐसे थोड़ी ना कहना चाहिए। वो तो नहीं क्या कहते रहते वचन में, तो वचन को नहीं जानते, क्योंकि वचन देह है। शब्द एक देह के अंदर आ गया, समझो वचन को। अगर शब्द देह के अंदर आया है तो जब तक ये देह फटेगी नहीं, ये शब्द इधर से मूव नहीं करेगा अन्य जाति में। अब तुमने फिर से उसको सीमेंट से बना के एकदम डब से नहला के एकदम समुच्चा लगा दिया, तो भैया शब्द तो उसी के अंदर है, यानी ये शब्द झूठा है। सच बात है। जो शब्द उसके अंदर है वो कौन है? झूठा। और तुम किसकी उपासना कर रहे हो? झूठ की, शैतान की। तो यानी तुमने टांग क्या रखा अपने घर में? यीशु मसीह के क्रूस पे जो बना हुआ वो कौन? दुष्ट। कहाँ लिखा? ऐसे करो, ऐसे करो, कहाँ लिखा? अच्छा हम लोग दिखा भी देते हैं, हम लोग पागल है। कहाँ लिखा? दिखाओ जरा। कुरंतियों, स्वर्गदूत, क्योंकि वो आप पहला कुरंतियों देखो जरा, देखो देखो बहुत ध्यान दो। आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप जुड़ी हुई देह वाले यीशु मसीह को अपने घर में टांगे हैं
तो ये यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह की देह का फटना जरूरी था। उसने कहा कब्रें फटेंगी, उसने कहा जब तुम इस मंदिर को तोड़ोगे, आमीन आमीन कहो यार। उसने कहा ये अवश्य कि ये मंदिर ढहे, तो ढहने का मतलब क्या, फाड़ा जाए, और मैं इसको फिर तीसरे दिन बना दूंगा। अब फटा टकाई है ही नहीं, बस केवल यहाँ से भैया थोड़ा सा लहू गिर रहा, यहाँ से गिर रहा, घुंघरेरे बाल लंबे लंबे और एक कांटों वाला मुकुट, और बहुत चिकना 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 नहा के एकदम डब साबुन से नहाया हुआ एक गाड़ा रखा, और कह रहे ये यीशु मसीह। झूठ है ना? तुम्हें वचन बता रहे तब भी नहीं समझ पा रही हो, समझो। पढ़ो जरा, देखो शैतान कैसा होता है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय। ए तुम्हें वचन बोलना नहीं आता इसे तो वो हमसे जय यीशु हाथ मिला के नहीं कर पा रहे, छुएंगे मार देगा करंट। 11:14। देखो 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 देखो, जो तस्वीर बनाया है, जिसने खोद के मूर्ति बनाई है, जिसने अपनी अंगुलियों से यूं यूं हिला हिला के बनाया है, सृष्टिकर्ता को कह रहा बना रहा है, और लोग उसको लगा रहे हैं, वो शैतान है। पढ़ो। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ज्योतिर्मय साफ सुथरा स्वर्गदूत का रूप धारण करेगा। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण बस 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 बस, बस यही पढ़ना था कि शैतान कैसा रूप धारण करेगा। उसको देखो, एक बात समझ लो, उसको कोई अकल नहीं है। शैतान धूर्त है, वो नकल करता है। आप समझे, शैतान नकल कर लेता है, लेकिन नकल कैसे की जाएगी ये नहीं मालूम। उसे ये देखा कि खुदावन यीशु मसीह ऊंची चोटी पे टांगा गया, ठीक, और एक क्रूस पे टांगा गया, तो उसने तस्वीरकार के अंदर घुसा और एक क्रूस के अंदर एक मूर्ति बना के लटका दी। लेकिन वो ये भूल गया शैतान कि जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया तो उसकी देह फटी थी, और वो सेम डिट्टो चीज नहीं बना पाया, नहीं बना पाया। अगर देह नहीं फटी है ना, तो वचन हमारी तरफ मूव नहीं कर रहा है। और अगर हमारा खुदा ये क्रूस पे टंगा हुआ मूर्ति है, तो आपके लिए बाल देवता है। आप वही बाल देवता को पूजने वाले हैं, क्योंकि देह फटना हमारा उद्धार है। देह पूरी तरीके से फटी थी। अगर आपकी दृष्टि में वो फटी हुई देह नहीं है, अगर आपकी दृष्टि में वो मूव करता हुआ वचन नहीं है, तो आप अन्य जाति में उद्धार नहीं पाए। क्योंकि अन्य जाति में वो शब्द जो देह के अंदर आ गया था, वो शब्द जो जब्राइल ने बोला था, वो शब्द जो जब्राइल ने बोला था, उस शब्द को मरियम ने अपने गर्भ में रिसीव करा था। और एक स्त्री पुरुष के बीच को रिसीव करती है, और जब जब्राइल के उस शब्द को, अर्थात जो खुदा ने जब्राइल को दिया था, जब जब्राइल के उस शब्द को मरियम ने रिसीव करा, तो वो देह के अंदर आ गया। अब ये देह के अंदर जो है, ये इजराइलियों के लिए है, फिर समझें। अब जो देह के अंदर है वो इजराइलियों के लिए है, इसलिए उसने उस सामरी स्त्री से कहा कि बालकों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती, क्योंकि मैं इजराइल को छुड़ाने आया हूं। अब ये शब्द जो है वो देह के अंदर है, वो इजराइलियों के लिए है, लेकिन जैसे ही क्रूस पे वो शब्द को टांगा गया और देह फटी, वो शब्द वहां से मूव करा। तब यूहन्ना 3 में लिखा है कि अब जो कोई उसकी ओर देखेगा वो उद्धार पाएगा।
यानी कि अब वो शब्द मूव करा, जैसे उस समय स्वर्ग से वो शब्द मूव करा मरियम के गर्भ में, वैसे ही चोटी पर से वो शब्द फिर मूव करा अन्य जातियों के लिए। और अगर आज आपके घरों में भी क्रूस पे एक बहुत सुंदर डब साबुन से नहाया हुआ मूर्ति लगी हुई है, तो आप बाल देवता को पूजने वाले हैं। इसलिए उसने कहा कि कोई प्रतिमा, कोई मूर्त, कोई सूरत बना लेने ना। क्यों ना बनाना? क्योंकि ये सूरत और ये मूर्त मूव करती है, और जो मूव करती है उसको कभी भी आप किसी साँचे में ढाल नहीं सकते। सृष्टिकर्ता खुद क्रिएट होता है। एक समय वो यहोवा है, और एक समय वो यीशु मसीह है, और एक समय वो पवित्र आत्मा है, लेकिन है एक ही। तो इसको आप एक साँचे के अंदर रख नहीं सकते। एक साँचे के अंदर उसको रखेंगे जो खुद क्रिएट नहीं हो सकता, जो एक ही आकृति लेता है। और एक आकृति मिट्टी उठा के बना देते हैं और उसको रंग से किसी भी तोप देते हैं। जब बजरंगी रंग से पोतते हैं तो कहते हैं तुम्हारे देवी देवता, जब लाल से कहते हैं तुम्हारे, और जब एकदम डब साबुन से नहा के एकदम पोत देते हैं तो कहते हैं ये ईसाई के। क्योंकि वो खुद भी स्वयं स्वर्गदूत ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों की तरह। अब मैं समझ गया, आगे प्रचार नहीं कर पाऊंगा। अब आप समझे संग्राम में कौन जाएगा? खुदा बुद्धि दे, समझ दे, तो यही प्रचार कल हम करेंगे। आपके हाथों में है, आप स्वर्ग लें या नरक लें, दोनों चीज आपके हाथों में रखिए। हमारे लिए खुदा है ये वचन, जो हमारे अंदर से मूव करता है। ये शब्द देह के अंदर आता है और हमारे अंदर से मूव करता है। और जिसने इस शब्द को पहचान लिया वो संग्राम में आ जाएगा। और जिसने इस शब्द को नहीं पहचाना वो बस केवल ये पीछे से खड़े होकर कहेगा कौन जाएगा, कौन जाएगा? भवन कैसे जाएं? कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा? कैसे जाएं? किसके साथ जाएं? कौन जाएगा? अरे हम कैसे जाएंगे? हम अकेले रह गए, कैसे जाएंगे? कौन जाएगा? कब जाएंगे? अब संग्राम के अंदर जाने के लिए क्या करना होगा? कहीं तो जाएंगे, कौन जाएगा? नहीं, चलना शुरू कर दो, पहुंच जाओ। भवन जाना एक संग्राम जीतना है। भवन जाना हफ्ते भर का युद्ध जीत के वहां प्रेजेंस लगानी है। भवन एक गवाही का स्थान है, जहां पर आप गवाही देंगे कि मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं खुदा में। जीवित तो सब जने हैं, सब घूम रहे हैं, लेकिन जो खुदा में जीवित होगा वो भवन के अंदर पहुंचेगा। आज सब जने घूम रहे हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझना पड़ेगा। अगर आज आपने वचन का इनकार किया, कल वो आपका इनकार करेगा। वचन किसी का पक्षपात नहीं करता। हम और आप थोड़े समय के लिए हैं, दिख रहे हैं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह हो रही है। सडनली अचानक एक हवा आएगी और रेत के किंके की तरह हम हो जाएंगे। ना हमारे बेटे, ना हमारी बेटी, ना हमारी पति, ना हमारी पत्नी, कोई नहीं जाएगा वहां।
जो बच्चे हमेशा पापा पापा करते थे, जो पत्नी हमेशा पति पति करती थी, जिस दिन गाड़ के आई उसके बाद 1 साल में एक बार बहुत मुश्किल से, फिर 1 साल हो गया तो पता चला 2 साल में एक बार, फिर पता चला 3 साल में, फिर पता चला अरे अब कौन वहाँ जाए, अपने आप को जी लो यही बहुत। ये हकीकत का जीवन है। कुछ तो करना होगा। अब ये नहीं बोलना होगा कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, किससे जाएंगे, अब उठ के चलना होगा। संग्राम में जाना है तो जाना है। कुछ तो करो ऐसा जिससे हम जाने कि तुम्हारा ही खुदा जीवित है। नहीं तो चुपचाप बेसन की पकौड़ी प्याज डाल के और साथे हैं मिर्चा काट के और धनिया काट के बन रही है, और आराम से कॉफ़ी और चाय और वो आराम से बेसन की पकौड़ी खाओ, और क्या, कल तो मरना ही है। काहे कब्र के ऊपर जो तुम्हें पसंद था वो खाना थोड़ा 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 करके पत्तल में रख दिया जाएगा कि रात में आओगे निकलोगे खा लोगे। क्या करें भैया, जब जीवित थे तो यही खाना बहुत पसंद था इनको, इसलिए खाना थोड़ा सा रख के जा रहे हैं, और रखेंगे भी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा रख देंगे भाई, इतना ही खा लेना। पता चला कबर बिच्छू आके खा के चला गया। ए भैया इन्हें वचन बोलना नहीं आता, लेकिन सच्चाई यही है। काश इस सच्चाई को हम जाने और एक संग्राम में हम चले जाएं, क्योंकि इस संग्राम से हमारा छुटकारा हो जाएगा। आज आपको मालूम है वे जो खुदा को नहीं जानते थे और मर गए, वो इस समय ताड़ना में हैं, बहुत बड़ी ताड़ना में, और आप और हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो जीते जी संग्राम में थे और संग्राम में चले, खुदा के वचन के प्रति ईमानदारी बन के चले, वो इस समय सुकून से सो रहे हैं। और उनकी हड्डियों में खुदा का वचन अभी भी घुसा हुआ है। घुसा क्यों है? कि कोई भी शैतान इसको छू ना पाए। आप एक बात समझ लीजिए, ये वचन जो आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, आज भी कई भाइयों के अंदर सो रहा है। इन वचनों को अपनी हड्डियों में बसा दो, तब यीशु की हड्डी जी जाएगी। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से, कल मैथ्यू आंटी का मीटिंग है शाम को 5 बजे। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं, एक मीटिंग की अनाउंसमेंट है, आप सुन लें। कल की मीटिंग मैथ्यू आंटी के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। सच बात है प्यार प्रभु, ये हमारा जीवन ही एक संग्राम है प्यार प्रभु, जहाँ खुदावन हमें आपके वचन को लेकर चलना है प्यार प्रभु। जानते हैं खुदावन कि कई बार प्यार प्रभु हम अपनी निकम्मी चालों से गिरते हैं खुदा, परंतु तूने अपने वचन में कहा है मेरे खुदावन कि ये युद्ध तेरा नहीं है परंतु मेरा है मेरे प्यार प्रभु। प्यार प्रभु बस हमें खुदावन आपके वचनों और प्यार प्रभु आपकी हर एक बातों के साथ खुदावन खड़ा होना होता है प्यार प्रभु। और प्यार प्रभु आप जैसे खुदावन अलीशा ने कहा प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु तू उसकी आंखें खोल दे प्यार प्रभु, और हम उसने देखा प्यार प्रभु कि कितनी बड़ी सेना खुदावन स्वर्ग की प्यार प्रभु अलीशा के पीछे खड़ी थी खुदावन, कि संग्राम को जीतने वाली प्यार प्रभु जीतने वाले आप थे खुदावन।
प्यार प्रभु हम जानते हैं इसी तरीके से खुदावन तू हमारे हर एक युद्धों को जीतता है खुदा, तो वही ना बदलने वाला खुदा है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु हम जानते हैं हमारे जीवन से बहुत सी ऐसी कमियां हैं, बहुत से ऐसे युद्ध हैं खुदावन जिसमें हम प्यार प्रभु कई बार गिरते हैं प्यार प्रभु। प्यार प्रभु हम विनती करते हैं खुदावन कि आप प्यार प्रभु हमारे उन सारे युद्धों को लड़े खुदावन, और प्यार प्रभु जो हमारे अंदर कमी और घटियां पाई जाती हैं खुदावन उनको आप दूर करें प्यार प्रभु। प्यार प्रभु दिन भर के हर गलती भूल चुक अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं मेरे खुदावन। विनती करते हैं खुदावन कि आप हमें धोकर शुद्ध करें मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि अब ये समय है प्यार प्रभु जब हम देख पाते हैं खुदावन कि ये संसार प्यार प्रभु तबाह होने पर है खुदावन, परंतु खुदावन अभी भी बहुत से लोग हैं खुदावन, हम में से कई लोग हैं जो खुदावन इस बात को समझ नहीं पा रहे। प्यार प्रभु जी जब तूने खुदावन सदोम की आवाज़ को सुना प्यार प्रभु, तो इस पृथ्वी पर उतर आया खुदावन, ताकि प्यार प्रभु उसे देखने पाए खुदावन की ये आवाज़ क्यों आ रही है इतनी प्यार प्रभु। आज भी प्यार प्रभु हम लोगों के इस संसार के पाप इतने बढ़ गए हैं खुदावन कि एक बार फिर तू प्यार प्रभु नीचे उतर कर आ चुका खुदावन, ताकि देखने पाए प्यार प्रभु कि संसार किस रीति से पाप में गिर रहा है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु मैं विनती करता हूँ खुदावन कि इससे पहले ये संसार जल के राख होने पाए प्यार प्रभु, हमारे लोग जिनकी बुद्धि और समझ प्यार प्रभु अभी बंद है प्यार प्रभु, जो प्यार प्रभु तेरे वचन को हंसी ठिठोली में उड़ाते हैं खुदावन, प्यार प्रभु हम जानते हैं कि खुदावन यदि वो मौके रहते ना फेरेंगे खुदावन तो वो देखेंगे खुदावन कि तेरा वचन क्या है खुदा। मेरे खुदावन मैं जानता हूँ प्यार प्रभु कि तू उनमें से हमको निकालेगा खुदा, प्यार प्रभु तू हमको उड़ाएगा मेरे खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन कि जितने लोग प्यार प्रभु आज तेरे वचन को मानने से इनकार करते हैं खुदावन, सुनते तो हैं प्यार प्रभु परंतु अपने कानों से उसे झाड़ देते हैं मेरे खुदा। प्यार प्रभु उसे प्यार प्रभु हर दिन प्यार प्रभु मीटिंग खुदावन तेरी ये चलती है खुदा, और हम जानते हैं बहुतेरे ऐसे हैं जो खुदावन इस पर कान लगा रहे हैं खुदा, परंतु प्यार प्रभु विश्वास नहीं कर रहे और कहते हैं कि प्यार प्रभु एक पागल है जो प्यार प्रभु प्रतिदिन प्रचार करता है खुदावन। मैं जानता हूँ खुदावन कि एक दिन ऐसा होगा खुदावन जब ये पागल और पागल का झुंड मिलेगा नहीं मेरे खुदा। प्यार प्रभु लोग प्यार प्रभु ढूंढेंगे और प्यार प्रभु ना पाएंगे मेरे खुदा। प्यार प्रभु मैं विनती करता हूँ इससे पहले प्यार प्रभु ऐसा समय आए प्यार प्रभु लोग प्यार प्रभु तेरे वचन को जानने पाए, फिरने पाए। हे मेरे खुदा जो प्यार प्रभु संसार की चकाचौंध में लगे हैं खुदावन, वो नहीं जानते खुदावन कि संसार और संसार की बातें नष्ट हो जाएंगी, परंतु तेरा वचन सदा बना रहेगा मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हमें अभी भी मौका है प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु हमारे वो भाई प्यार प्रभु जिनकी प्यार प्रभु जिनकी शक्लें प्यार प्रभु हमारे सामने है प्यार प्रभु, जिनके नाम हमारे सामने है खुदावन, प्यार प्रभु उन्हें प्यार प्रभु फेर मेरे खुदा, और प्यार प्रभु उन्हें अपने उनसे बातचीत कर मेरे खुदा, ताकि प्यार प्रभु वो अपने मनों को फिराए तेरे वचन में आने पाए मेरे खुदा। प्यार प्रभु इस संग्राम से डर कर खुदावन भागने ना पाए प्यार प्रभु, क्योंकि खुदावन तूने अपने किसी बच्चे को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं मेरे खुदा। जैसे दाऊद कहता है कि मैं घोर से भरी हुई अंधकार की तराइयों में होकर क्यों ना जाता हूँ, लेकिन फिर भी आप वहाँ है प्यार प्रभु। तो हमेशा हमारे संग्रामों में हमारे साथ खड़ा रहता है मेरे खुदा। तूने प्यार प्रभु हमें प्यार प्रभु कभी भी दास नहीं कहा, तूने अपने हमें पुत्र कहा है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु तूने अपनी दुल्हन कहा है हमें प्यार प्रभु, और हम जानते हैं खुदावन कि तू प्यार प्रभु हमें स्वर्ग में एक ऊंचा स्थान देने पर है मेरे खुदा। प्यार प्रभु उस स्थान को पाने के योग्य हम चाल चलने पाए। हमारे अंदर से जितना पाप अंधकार है प्यार प्रभु उसको भी आप दूर करें। जो प्यार प्रभु हम मुंह से, आंखों से, अपने शरीर के अंगों से करते हैं खुदावन, उन सब के लिए आपसे तहे दिल से क्षमा चाहते हैं, बार बार क्षमा चाहते हैं खुदावन कि हम इसमें से प्यार प्रभु प्रतिदिन इसमें प्यार प्रभु इसके सामने खड़े रहने वाले और आपकी आत्मा में इससे जीतने वाले बन सके खुदा। हमें अपनी आत्मा से प्यार प्रभु हम सबको भरे प्यार प्रभु, हमें अपना नया नाम दे खुदावन, एक नया जीवन, एक नए जन्म का तजुर्बा दे खुदा, ताकि हम तुझे समझने पाए मेरे खुदा, और उन भाइयों के लिए प्यार प्रभु हम बिछवाई करने पाए खुदावन। जैसा कि नबी ने कहा प्यार प्रभु कि जिस रीति से अब्राहम ने बिछवाई किया, जिस रीति से दानियल ने बिछवाई किया, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह आपने बिछवाई किया, उसी रीति से आज दुल्हन बिछवाई कर रही है मेरे खुदा। हे मेरे खुदावन मैं प्यार प्रभु दुआ करता हूँ खुदावन के हमारे लोग समझे, जाने, उनको बुद्धि समझ दे खुदावन, क्योंकि जिनकी बुद्धि खुदावन आप खोलते हैं प्यार प्रभु वही प्यार प्रभु इन वचनों को समझ पाएगा खुदावन। दुआ करता हूँ खुदावन हर एक जने को इस घर पर आपकी आशीष मिलने पाए, इस घराने पर आपकी दया, आपकी आशीषें बनी रहे। जो वचन की बुद्धि और समझ दी जाती है खुदावन उसको प्यार प्रभु अपने हृदय रूपी पट्टियों पर प्यार प्रभु लिखने पाए खुदा, और उसे समझकर उस पर चलने पाए मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन कि हमारा ये छोटा झुंड तुझे भाता रहे और जैसा आप चाहते हैं वैसा हम चलते रहें खुदावन।
प्यार प्रभु जो भी हमारे अंदर प्यार प्रभु घटिया हैं, जो प्यार प्रभु आपके तूल चाल नहीं है खुदावन, विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें हमेशा खुदावन चेक करने वाला बने प्यार प्रभु, और जो योग्यता हम में नहीं है, जो अविश्वास हैं खुदावन, जो प्यार प्रभु घटिया है, जो पाप है प्यार प्रभु, उसको हम में से दूर करें खुदावन, और प्यार प्रभु हमें अपने समक्ष रखें और प्यार प्रभु पवित्र बनाएं जैसा आप पवित्र हैं प्यार प्रभु। विनती करते हैं खुदावन जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते रहे उन पर भी आपकी दया आपकी आशीषें हों प्यार प्रभु। हर एक रोग और बीमार में जो है खुदावन उन सबको चंगाई दे खुदावन, जो प्यार प्रभु घटी में है खुदावन उनको आप दाहिने सामर्थ्य हाथों से पूरा करें। जो प्यार प्रभु जिनके विश्वास में गिरावट है उनके विश्वास को उठाएं, हमारे अंदर से भी विश्वास उठाएं मेरे खुदा, हमें वो गर्जनों का विश्वास मिलने पाए जो हमारी बॉडी प्यार प्रभु इस देह को बदलने पाए मेरे खुदा, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि अब समय बहुत निकट है मेरे खुदावन, परंतु द्वार पर है प्यार प्रभु, लेकिन बहुत तेरे हैं खुदावन जो नहीं समझ पाते। हे मेरे खुदा हम अपनी भी चौकसी करें खुदावन कि हम इस वचन में चलते चलते खुद भी किसी रीति से निकम्मे ना ठहरें, परंतु खुदावन प्यार प्रभु अपनी भी और प्यार प्रभु औरों के लिए भी प्रार्थना करने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे याजक को भी आपकी सामर्थ्य आपकी दया में प्यार प्रभु आप बनाए रखें और उनको प्रकाशनों से भरें, और प्यार प्रभु इस युग की सारी समझ को आप भाई को प्रदान करें, जो बात है वो कहें प्यार प्रभु उसे ग्रहण करने के लिए हमारी भूमियों को तैयार करें। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें तो मार्ग में रक्षा रखवाली करें और हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में है आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में बुरी होती है वैसे जमीन पर भी बुरी हो। रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस पर सवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ करें, हम आजमाइश में न पड़े, बुराई से बचाए, बादशाही को तो जलाने हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत सारिया